हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर काइंड वेट। एक्चुअली आई वॉज नॉट वेल, एक्चुअली आई एम नॉट वेल राइट नाउ ऑल्सो। मेरी वाइब्स ठीक नहीं हैं बट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ ताकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकूँ। दिस इज़ ऑल्सो माई सोल कॉन्ट्रैक्ट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों तक मार्गदर्शन पहुँचा सकूँ, एक तरीका आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो वही बस मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बट आज मैं सारी व्यवस्था लेके बैठी हुई हूँ ताकि मेरी एनर्जी आप लोगों तक ना पहुँचे। आप लोग यहाँ पे पॉजिटिविटी लेने आए हैं या फिर आप लोग अपनी समस्या का निदान करने आए हैं, परेशानी का निवारण करने आए हैं, तो आप कहीं मेरी वाइब से किसी तरीके से अटैच ना हो जाए, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें आज अपने साथ लेकर आई हुई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, आपके आगे आने वाले 5 इयर्स का जो फ्यूचर सेल्फ है, इट डजेंट मैटर कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं। आप इस वीडियो को आज जिस दिन अपलोड हो रहा है उस दिन देख रहे हैं, या आप 7 दिन बाद देख रहे हैं, या महीना बाद देख रहे हैं, या साल भर बाद देख रहे हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर डिवाइन टाइमिंग कि आप इस रीडिंग को कब देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी देखें इस रीडिंग को, जब भी देखें, उससे ठीक 5 साल, ठीक है, तो उससे ठीक 5 साल आगे का आप लोगों ने देखना है कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, ठीक है, आपके आगे आने वाले 5 साल बाद का जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, सॉरी, आप जो खुद हैं वो आपके आज को क्या गाइडेंस देना चाहता है कि आपका 5 साल बाद आपका कैसा क्या सिनारियो होगा, आप कहाँ होंगे, आप कितने खुश होंगे, कि आपके साथ क्या दुखमय होगा, क्या नहीं होगा। आज वही बात करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। एंड आई होप कि आज की रीडिंग आप सभी लोगों के जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत रोशनी का संचार करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 पाइल्स मैंने रखे हुए हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में जो है यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। नंबर्स हैं हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 21 22 23 24 एंड 25। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 के नंबर्स। पाइल नंबर 2 के नंबर्स भी आप लोग देख सकते हैं 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 31। 29 30 31 क्यों? थोड़ी हिंदी में गिनती मेरी ख़राब है। एनीवेज, तो ये नंबर जो है आपके जन्म डेट है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, जन्म दिनांक है या फिर कहें बर्थ डेट है। तो अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने, किसी भी साल की इन तारीख में से किसी एक में हुआ है तो ये पाइल नंबर 1 आप लोगों ने सेलेक्ट कर रही है। अगर पाइल नंबर 2 में कहीं आपके बर्थ डेट है तो आपने इसको पिक करना। आई होप मैं आप लोगों को ठीक से इंट्रोडक्शन दे पाई हूँ आज के वीडियो का, कि आपके आगे आने वाले 5 ईयर का जो फ्यूचर सेल्फ है आपका खुद का, वो आपको क्या बोलने वाला है। जैसे अगर आपका नाम है मीनाक्षी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टेक अ एग्जाम्पल ऑफ मीनाक्षी, आपका नाम है मीनाक्षी, तो भाई मीनाक्षी आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, ये रीडिंग आपको बताने वाली है कि आपके आगे 5 साल बाद की जो मीनाक्षी है वो आपको क्या बोलना चाहती है। ठीक है, अब इस मीनाक्षी में किसी अपना नाम ऐड कर लीजिए और इस हिसाब से देख लीजिए रीडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। आई डोंट अलाउ एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर टू बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं देती हूँ। सो इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में तो प्लीज़ समझ जाइएगा ये किसी तरीके का स्कैमर है। ओके, सो अलर्ट फ्रॉम दैट ऑल द सिनारियोज, और प्लीज़ अच्छा सोचें, अच्छा पॉजिटिव रहें। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने और साल की इन तारीखों में से एक में हुआ है, देख लीजिए प्लीज़। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑरा क्लिनजिंग से थोड़ा सा।
आई डोंट वांट कि मेरी ख़राब एनर्जीज़ या आप लोगों की ख़राब एनर्जीज़, I invoke the power of God within and clear and perfect light is my God. आमीन 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 आमीन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर चेकिंग कार्ड्स फॉर यू ऑल। पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि पाइल नंबर 1 पीपल जो है उनका ऑरा कैसा है। अरे बाप रे, कि उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं। बहुत फास्ट फ्लोइंग है। आप लोग वाटर साइंस हो सकते हैं, आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो सकती है। दिस इज़ आई एम गेटिंग फ्रॉम द इंट्यूशंस। ओके, आप लोगों का ऑरा बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आप लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड इंसान हैं, आप लोग फायर साइन हो सकते हैं, आप लोग वाटर साइन हो सकते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं, आपको फालतू के परपंच नहीं पसंद, आपको किसी की लाइफ में झांकना नहीं पसंद, आप हमेशा खुश रहने वाले कहते हैं ना, खुश रहने वाला इंसान है भाई। फालतू की बकवास नहीं चाहिए होती है किसी भी तरीके की। तो जस्ट लाइक दैट, वैसा ही मुझे यहाँ पे कुछ फील हो रहा है दैट यू गाइज आर वेरी पोलाइट। आप लोगों को फालतू का बर्डन अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को फालतू की बकवास अच्छी नहीं लगती, आप शांत रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना आपको बहुत बहुत पसंद है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेन्स देखे हैं, एक्चुअली में बहुत पेन देखे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, वी हैव द टावर कार्ड हेयर। आई होप आई एम ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन। मैं जल्दी माइक का इंतज़ाम करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ हाई पिच नहीं हो पा रही है काफ़ी समय से, तो पता नहीं आप लोगों को ठीक से ऑडिबल होगा या नहीं। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरा एनर्जी अभी वीडियो को ऐसे पॉज करके देखने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू कट दिस एनर्जी। ऐसे इंट्यूशन नहीं आएंगे फिर मुझे, तो प्लीज़ आज एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं जल्दी माइक का इंतज़ाम करूँगी। एनीवेज़, तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत पेन देखा है, बहुत सफरिंग से बीते हैं आप लोग। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो कि आए हैं मुखौटे पहन के और फिर अचानक से आपकी लाइफ को तबाह करके गए हैं। आपने स्ट्रोम्स देखे हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रोम्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे स्ट्रोम्स देखे हैं। और लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, टावर का, फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप लोगों ने कभी हार नहीं मानी है। ठीक है, जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा दुख आता है, कष्ट आता है, बिखर जाते हैं और फिर संवरने की कोशिश नहीं करते। आपने ऐसा नहीं किया है। आप कुछ ऐसे इंसानों में से शुमार हैं जो बिखर जाते हैं लेकिन अपने पीसेस को ऐसे समेट के कलेक्ट करके वापस से खड़े होने की कोशिश करते हैं। आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं। आप बहुत करेजियस हैं, आप बहुत पावरफुल इंसान हैं और आपके जीवन में जो कुछ भी बुरा होता है या भला होता है ना, आप हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। रेदर आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड, बट मुझे इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही थी कि आपकी लव लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम रही है या फिर इमोशंस से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनसे बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। ये रिश्ते हो सकते हैं आपके फैमिली वालों से भी हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर से भी हो सकते हैं इफ़ यू आर अनमैरिड, और इफ़ यू आर मैरिड तो आपके जो हस्बैंड वाइफ है उनसे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे विद दिस डोर टू रोमांस कार्ड, और देखो यहाँ पे भी वाटर है, मुझे आई एम गेटिंग गूज बम्स ऑल्सो कि आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में बहुत परेशानियाँ देखी हैं। मतलब जहाँ पे भी प्यार की बात आती है ना, आप बहुत बहुत परेशानियाँ एक्चुअली में देखते हैं। द सेकेंड कार्ड वी हैव द एंग्जाइटी। अब मैं निकालना स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं, आपके आगे आने वाले 5 ईयर के जो फ्यूचर सेल्फ हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आई एम गेटिंग दीज कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास एंग्जाइटी का, उसके बाद आया कमाल की बात है हीलर ऑफ एजेस का कार्ड। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों से बात करके। मैं बहुत दिनों बाद अच्छा महसूस कर रही हूँ, खूबसूरत फील कर रही हूँ, हंस रही हूँ। ब्रोकन हार्ट का कार्ड मैंने बोला ही था ना। और फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ द थिंग। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बीमार हूँ बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू। क्यों? क्योंकि ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके और मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि 20 मई तक आप लोगों को डेली वीडियोस मिलेंगे। 20 मई के बाद खैर
चलिए तो देखते हैं क्या होता है। एंग्जाइटी का कार्ड है, हीलर्स ऑफ एजेस का कार्ड है, ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है और गॉडेस ऑफ मून का भी कार्ड है। भैया जी कमाल की बात है। मैं कार्ड्स को ऐसे बिखेर के इसलिए रख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखें। सबसे पहली बात, आपका जो फ्यूचर होने वाला है ना, ऐसा नहीं है आज के जैसा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज जिस भी पेनफुल कंडीशन में आप हैं, जिस भी परेशानी में आप हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग देखेंगे अपने आप को बदलते हुए, आप लोग देखने वाले अपने आप को चेंज होते हुए। आप देखेंगे कि आप किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, आप किस तरीके से हील हो रहे हैं। एक मोमेंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ के अंदर जब सब कुछ शांत हो जाएगा और आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कि अरे यार ये तो मैंने पिक ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो जाएगा, और अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पास्ट में मेरे साथ क्या बीता था और क्या नहीं बीता था। हाँ, लकी आई एम राइट नाउ, ऐसी एनर्जीज रहेंगी। आपके 5 ईयर के जो फ्यूचर सेल्फ हैं, आप जो खुद हैं 5 साल बाद के जो आप खुद हैं, वो आपको अभी वाले आपको बोलना चाहते हैं कि अपना दिल मत तोड़ो, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली डोंट केयर अबाउट यू। ठीक है, पहली एडवाइस वो आपको ये देना चाहते हैं। दूसरी एडवाइस वो आपको देना चाहते हैं कि जितना आप एंग्जाइटी में रहेंगे, जितना आप बर्डन में रहेंगे, आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो आगे आने वाला समय है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आप लोगों को समय भी बताऊंगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों को टाइम भी बताऊंगी। आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बोलना चाहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस का कार्ड है, हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है। ये हम भाई भगवान से लिखवा के लेकर आए कि ये इस तारीख को ऐसा 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 होना ही होना है। दैट्स वाई इट्स ऑल हैपनिंग इन आवर लाइफ। हमें परेशान नहीं होना है, ये आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं। अभी आपकी एनर्जी चल रही है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बर्डन, परेशानी, दुख, तकलीफ। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी होता होगा कि आप फ्लक्चुएट करते होंगे। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑल्सो कि आप लोग फ्लक्चुएट करते होंगे। कभी तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते होंगे, एंग्जाइटी में हो जाते होंगे, और कभी आप शांत हो जाते होंगे। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोलने की कोशिश कर रहा है दैट यू नीड टू रिगेन सम स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। आपको इस तरीके से परेशान या हताश नहीं होना है। आपका जो जीवन है वो इन सब परपंचों के लिए, इन सब फालतू की बकवास के लिए नहीं है कि आप परेशान हो या आप इस तरीके से करें। आप कर्मा लिखवा के लाए हैं कि आप लोगों को क्या करेंगे, आप लोगों को हील करेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। देखो हर्मिट का भी कार्ड आ गया। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आप लोग जो हैं इन फॉर फ्यूचर, अभी अगर है या नहीं है, कई लोगों के लिए हो सकता है हो आप, क्योंकि अभी ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, तो कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी ही हीलर वाली एनर्जीज में हैं, जो लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, या फिर टैरो रीडर्स हैं, या फिर रेकी हीलर्स हैं, कैंडल हीलिंग्स करते हैं। ओके, कई लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो आगे इन फॉर फ्यूचर होने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, और क्या बोलूँ मैं, अगर आप लोगों को इतनी सी भी नॉलेज है कार्ड्स के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि हाई प्रिस्टेस कौन है। हाई प्रिस्टेस वो हील्ड पर्सन है, वो हील्ड लेडी कह लो, या वो हील्ड ह्यूमन है, हील्ड मेल है, जो कि अपनी बहुत सारी दुविधाओं, अपनी बहुत सारी परेशानियों से निकल कर, कुछ उससे सीख करके लोगों के अंदर स्प्रेड कर रही है या स्प्रेड कर रही हैं। ठीक है, क्या जो उन्होंने सीखा है, टीचिंग। ठीक है, देन डेथ का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। भाई आपका आगे आने वाले 5 साल के लिए, पहले तो मैंने आपको आपकी एनर्जीज बताई, फिर मैंने आपको बताया कि आपकी जो बोलते हैं फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या होने वाला 5 ईयर्स में। आप लोग 100% अपने पेन से हील्ड हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे अपने लाइफ से, आपके पास जो है आप उसके अंदर संतुष्ट हो जाएंगे। कई लोग फॉरेन सेटल होते हुए भी नजर आ रहे हैं मुझे, लाइक जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप लोग रह रहे हैं, वहाँ से आप शिफ्ट होते हुए, मूव होते हुए मुझे फील हो रहा है। कई लोग गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब एक स्टेबल लाइफ होगी आपके पास में, 100% स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे शादी के कार्ड्स नहीं आए हैं। सी
आई एम नॉट टेलिंग फॉर द पाइल नंबर 1 कि आप लोगों की नेक्स्ट 5 ईयर्स में शादी हो जाएगी, क्योंकि कार्ड नहीं आया है। कई लोगों के लिए, कई लोगों के दिमाग में हो सकता है कि क्यों नहीं आया है, मे बी हो सकता है अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है कि आपको पता लगे उस बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज उस हिसाब से हो गई है तो नेक्स्ट 5 ईयर में ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की शादी होगी ही होगी। अभी कार्ड्स में नहीं आया, मे बी हो सकता है डिवाइन टाइमिंग है कि पाइल नंबर 1 जो भी चूज़ करें वो अभी ना इस चीज़ के बारे में ध्यान दें। तो आपके करियर और आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो मैं आपको बता रही थी कि आपका फ्यूचर जो होने वाला है 5 ईयर का वो कैसा होने वाला है। सी आप स्टेबल हो जाएंगे, आप ग्रोथ में आ जाएंगे, आप कुछ महान कार्य में जुड़ जाएंगे, आप किसी तरीके की चैरिटी, किसी तरीके की फंक्शनिंग, किसी तरीके के बड़े कार्य से भी जुड़ सकते हैं। मतलब आप लोगों को ना पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ या इस चीज़ को लेके दुखी हूँ या मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, इस तरीके की कोई एनर्जी नहीं रहेगी। देखो, हम डिवाइन बीइंग से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध बैठे हैं, लव यू एंजल्स, ओके। तो भगवान बुद्ध है हमारे साथ यहाँ पे। मैं हमेशा इनको रखती हूँ टेबल पे, यहाँ पे जब भी मैं रीडिंग करती हूँ हमेशा होते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि इनकी गाइडेंस है। तो मैं आप लोगों का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, हम नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। बट स्टिल आप लोगों की एनर्जी ना भगवान बुद्ध से सिमिलर कहीं ना कहीं हो जाएगी कि शांत हो जाएंगे आप, एकदम पोलाइट हो जाएंगे आप। अगर अभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बिल्कुल नहीं आएगा, आप 100% स्टेबल होंगे। सबसे पहली बात, आपके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी होगी, आप एक स्ट्रेंथफुल पोजीशन पर होंगे, आप हाई प्रिस्टेस होंगे, आप किसी बड़े ओहदे पर, किसी बड़े तजुर्बे पे काम कर रहे होंगे। आपका जो जीवन है वो नए सिरे से शुरू हो चुका होगा। मुझे यहाँ पे शादी के कार्ड्स या लव के कार्ड्स नहीं दिखे हैं। आप अपनी हार्ट ब्रोकन कंडीशन से बाहर आ चुके होंगे और आप कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। आपकी खुद की खूबसूरत सी एक दुनिया होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप रूल करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोग विल पावर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एम्पावरमेंट मैंने बोला ही था अभी आप लोगों को, देख लो कार्ड रेजोनेटिंग आ रहे हैं। एनिमल्स, आप लोग बहुत सारे पेट्स वगैरह रखने वाले हैं या फिर किसी तरीके की ऐसी संस्था से जुड़ने वाले हैं जहाँ पर बच्चे हों या एनिमल्स हों, ठीक है। ऐसी किसी उससे जुड़ने वाले हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, किसी संस्था से जुड़ने वाले हैं। तो आप लोग ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं खूबसूरती के साथ। एंड आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ। मुझे खुद का भी पेन फील नहीं हो रहा है सच्ची कि आप लोग इतना अच्छा करने वाले हैं, इतना अच्छा क्रिएट करने वाले हैं। नाउ लेट मी चेक एडवाइजेस फॉर यू ऑल। ओके, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, डिवाइन हमेशा आपके साथ होती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त अच्छा सोचें और अपने लिए आगे बढ़ते रहें, ओके। देन है नो का कार्ड है। अभी आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए नो आया है। ये नो आपको ये भी बताता है कि किसी तरीके की नेगेटिविटी जो आपके ऊपर चल रही है वो अभी थोड़ा सा समय लेगी, वो इतना सडन चेंज नहीं होने वाली। 5 साल कम नहीं होते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस 5 ईयर्स, ठीक है। आप 5 ईयर्स में अपनी सारी दुविधाओं से निकल करके कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे पाइल नंबर 1 पीपल। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पिरिचुअल कार्ड्स भी निकाल देती हूँ। मेरा बड़ा मन था कि मैं आप लोगों के लिए निकालूं। दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट डेक फॉर स्पिरिचुअल लेसन्स। तो आप लोगों के लिए आया माँ भुवनेश्वरी का कार्ड, माँ सीता का कार्ड और थैंक यू डिवाइन, लव यू अलॉट। मुझे इतनी खुशी होती है ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ना बहुत इमोशनल हूँ, आई डोंट नो वाई। आई एम सच अ ड्रामेटिक इमोशनल क्वीन, या ऐसा कह लो कि इस दौरान कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ। स्ट्रेंथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं हो रखी हूँ मैं एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हूँ। सी मैं ये कार्ड देख के इतना भाव विभोर हो गई।
हाँ, दिस कार्ड शोज, अभी हम लोग स्पिरिचुअल लेसन्स की बात कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी कि बुद्ध भगवान हमेशा मैं यहाँ रखती हूँ। और पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की एनर्जीज मुझे वैसी महसूस हो रही है। देखो कार्ड भी वही आ गया, दिस इज सो गुड, थैंक यू, थैंक यू। सो पाइल नंबर 1, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल साइन कि आप लोग ऐसे हो जाने वाले हैं। कितनी कितनी खूबसूरती है इस कार्ड को, आप ज़रा देखिए पॉज करके, कितना अच्छा लगता है, कितनी खूबसूरती है इस कार्ड में। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपको ना, मैं अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें बताने की कोशिश करूँ, देखो स्पिरिचुअलिटी हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है। ये मेरी सिस्टर का कहना है दैट स्पिरिचुअलिटी हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती, सिंपल सी बात है, राइट। और ये रियलिटी भी है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बोलूँगी, चाहे आप स्पिरिचुअल हैं या नहीं है, बुद्ध भगवान के सिद्धांतों को सुनिए। इट विल गिव्स यू एनलाइटमेंट, पीस, पावर, विक्ट्री, ठीक है, शांति देगा आपको, आपको सक्सेस देगा, आपको अच्छा महसूस कराएगा। माँ सीता को आप अपना आइडल समझ सकते हैं एज इन फॉर्म ऑफ पेशेंस, और माँ भुवनेश्वरी को अपनी स्ट्रेंथ मानते हुए, मैजेस्टिक पर्सन मानते हुए, मैजेस्टिक डिवाइनिक बीइंग मानते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। मोर ओवर आप लोगों के लिए रेमेडी बोलूं तो आप लोग माँ भुवनेश्वरी, माँ सीता या बुद्ध भगवान की डिस्प्ले प्रोफाइल्स लगा सकते हैं व्हाट्सएप या किसी और तरीके से जहां आप यूज़ करते हैं जो कुछ भी, या फिर आप लोग अपने फ़ोन के वॉलपेपर या फिर स्क्रीन लॉक्स में भी लगा सकते हैं। इट विल ऑल्सो गिव यू एनलाइटमेंट। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एक बहुत ही खूबसूरत सा काम कर लीजिए। आपको नई प्रचार प्रसार करना है कि भाई हम इनको मान रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है अरे इसको ऐसा, मेरे दोस्तों को लगने लग जाएगा कि ये तो ऐसा कर रहा है। तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत A4 साइज़ की आप शीट पे ना माँ भुवनेश्वरी, माँ सीता या बुद्ध भगवान की कोई भी फ़ोटो को अच्छा सा कलर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और अब जहाँ आप सोते हैं ना, तो आपके जस्ट सामने वाली वॉल पे आप उसको लगा लीजिए खूबसूरती के साथ। आप कोई पोस्टर लगा सकते हैं, आप कोई फ़ोटो लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा लीजिए। और सोने से पहले और उठने के बाद डेफिनेटली आप देखिए, और 3-4 मिनट का मेडिटेट कर सकते हैं उनको देखते वक्त, तो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप ये सब काम कीजिए, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है एंग्जाइटी में मत रहो, बहुत ग्रो करने वाले हो। तो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई होप कि आप सभी लोग खुश रहें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सभी लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया और फिर दूजा है हाथ में माया, ठीक है। इस बात को मुझसे अच्छा, एनीवेज चलिए, तो अपना अपना ध्यान रखें और खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय, मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की, किसी भी साल की इन तारीखों में हुआ है, तो ये है आप लोगों के रीडिंग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, भगवान बुद्ध के चरणों में थोड़ा सा हम लोग एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, आई इन्वोक द पावर ऑफ गॉड विद एंड क्लियर एंड परफेक्ट लाइट इज माय गाइड। आमीन। एनर्जी क्लियरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मेरी किसी तरीके की नेगेटिव वाइब्स आप तक ना पहुँचे और आपकी किसी तरीके की नेगेटिव वाइब्स मुझ तक ना पहुँचे, बिकॉज दिस इज़ वर्ल्ड वाइड काम जैसा, राइट। एनीवेज, तो पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एक्चुअली, किस तरीके के इंसान हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, माई आइडल लेडी। एक्चुअली मैं ऐसी कभी बन ही नहीं पाई, और आई डोंट नो बन पाऊंगी भी या नहीं, बट आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक व्हाट यू गाइज हैविंग राइट नाउ। आप लोग क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ब्यूटिफुल। ओके, मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होने के बावजूद भी बर्डन में फंसे हुए हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी खेले जा रही है मेरे से। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपनी लाइफ में बर्डन बहुत देखे हैं,
मतलब कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ होता है, अच्छे माँ बाप होते हैं, अच्छा करियर होता है, या ऐसा कह लो कि अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुख होते हैं, कुछ ऐसे बोझ होते हैं, कुछ ऐसे गिल्ट और कुछ ऐसे बर्डन होते हैं जो आपको अंदर तक तोड़ देते हैं, अंदर तक ना दुख दे देते हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग कुछ उसी तरीके के इंसान हो रखे हैं कि आप बर्डन में जी रहे हैं, आप लोग तकलीफ़ में जी रहे हैं, आप लोग कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी, कैसे समझाऊँ, मैं खुद इतना बर्डन फील कर रही हूँ राइट नाउ, मैं एनर्जी इसका क्या बोलूँ। आप समझदार होते हुए भी बहुत जेन्युइन हैं। आपके अंदर किसी तरीके का मोह माया लोभ लालच नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छी नज़र नहीं आ रही है वो है कि आप समस्याओं को देख करके घबरा के और पीठ भाग जाते हो, मतलब पीठ दिखा के भाग जाने वाली कंडीशंस है। आप फाइट में किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते हो, लड़ाई झगड़े में, स्पेशली जहाँ पर मतलब आपके अंदर ना एक करेजियस एनर्जी नहीं है, कोई ना सोच की एनर्जी है आपके पास, लेकिन फिर भी करेजियस नहीं हो आप। आई एम सो सॉरी अब किसी को बुरा लग रहा है तो, बट जो कार्ड्स बताएंगे वही मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को बताऊं। आप लोगों की बहुत सारी विशेज़ हैं जो कि फुलफ़िल नहीं हुई। आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ बहुत गलत किया है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और आपका जीवन ना किसी ने तार तार कर दिया है, या किसी ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है, या आपकी लाइफ को किसी ने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ख़त्म किया है। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, जबकि आपकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। आप बहुत ही करिज्मेटिक किस्म के इंसान हैं, आपकी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद है, या फिर आपके लुक्स, आपकी स्मार्टनेस लोगों को बहुत पसंद है। आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं कि लोगों को तुरंत अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी की जो कंडीशन आपकी राइट नाउ चल रही है वो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। टोटली लॉस्ट की एनर्जी में आप लोग, टोटली लॉस्ट। टोटली लॉस्ट में हैं आप लोग। चलिए एनीवेज देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। पीछे से अगर आप लोगों को आवाज़ आए ना किसी तरह की खुसर फुसर की, समझ जाएगा लियो है। आजकल लियो मुझे एक मिनट नहीं छोड़ता, आई डोंट नो व्हाई। उसको ऐसा लगता है जैसे बस सारे दिन वो चिपका रहे मेरे। अभी मैं फ़ैन ऑफ करके आप लोगों के लिए वीडियो रीडिंग कर रही हूँ तो वो बैठा हुआ है गर्मी में भी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, और ये ऑब्वियस सी बात है आना ही है क्योंकि आज की रीडिंग है हमारी कुछ ऐसी है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी ये कार्ड आया था कॉन्ट्रैक्ट का। एनवे, इनडिसीजन, रेस्ट एंड रिजुविनेट, यिन एंड यांग। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को एक बात मैं बहुत अच्छे से समझा देना चाहती हूँ। या तो आप लोग हैं सोलमेट रिलेशनशिप्स में, या फिर आप लोग हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में, और बहुत कम लोगों के लिए है कि आप लोग कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप्स में हैं, ठीक है। लेकिन 100% कार्मिक रिलेशनशिप्स में नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात ऐसी है कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, जो आगे का जो 5 साल बाद के जो आप हैं, वो आपको अभी के आपको ये सलाह देना चाहते हैं कि आप क्यों इनडिसिसिव हो रहे हैं, कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप दो राह को देख करके क्यों इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, बौखलाना, हाँ वही हो रखे हैं। क्यों 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 हो रखे हैं आप। डिवाइन आपको परफेक्ट डिवाइनिक टाइमिंग आपको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा जिसके आप हकदार हैं, या जो आपके हकदार हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, लव के कार्ड्स बहुत हैं, करियर के कम आए आप लोगों के लिए, बट मैं करियर के भी देखूंगी अगर आए तो, हम तीसरा डेक जो खोलेंगे उससे।
पाइल नंबर 2 पीपल, आपको आपका फ्यूचर सेल्फ जो है, आगे आने वाले 5 साल का जो आप खुद है, वो आपको अभी ये सलाह देना चाहते हैं कि क्यों इतने सारे पड़पंजों में फंस करके अपने आप को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। आगे बढ़ो, अपने लिए स्टैंड लो। अपने लिए आगे बढ़ो, अपने लिए स्टैंड लो, कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करो। एनवे का कार्ड है, क्यों खुद को और सामने वालों को धोखा दे रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको करना है कुछ, ठीक है, और आप कर रहे हो कुछ करियर में। अब आप अपने पेरेंट्स को ना कहीं धोखा दे रहे हो कि हाँ मैं खुश हूँ, ये हूँ वो हूँ। ऐसा क्यों करना जब रियलिटी नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि सच के साथ खड़े रहो। अगर सच के साथ खड़े रहोगे या अपने लिए किसी तरीके का डिसीजन लोगे या अपने लिए स्टैंड लोगे, तो आपके आगे आने वाला 5 ईयर्स जो है वो बहुत खूबसूरत है। अभी इन 5 सालों में आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत सारी चीज़ों को झेलना है, ठीक है, लेकिन आपके आगे आने वाले 5 ईयर्स आपको बहुत ही खूबसूरती देने वाले हैं। आप यिन एंड यांग की एनर्जीज में हैं। अभी आप जो इतने परेशान रहते हैं, बर्डन में रहते हैं, आपके जीवन की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आगे आने वाले 5 ईयर्स में। आपको आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो ये बोलना चाहते हैं कि इतना इनडिसिसिव रह करके, अपने आप को दुखी करके, अपने लिए स्टैंड ना ले करके, अपने पार्टनर को छोड़ के, या फिर उन्होंने अगर आपको छोड़ा है किसी चीज़ को लेकर के, तो उनके लिए इतना परेशान होके क्यों जीना। आपका जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और जो आपका नहीं है उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे रोको मत, किसी भी तरीके से उसको रोको मत। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर कोई चीज़ आपकी है, अगर कोई इंसान आपका है, तो वो आपको 70 पर्दों में जाने के बाद भी ढूंढ निकालेगा और ले ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी डिवाइन अपने आप देती है। लेकिन जो इंसान आपका है ही नहीं, जिस इंसान को आपसे कोई मतलब ही नहीं है, उस इंसान को जाने दीजिए, ठीक है, तभी आपका कुछ नए रास्ते खुलेंगे। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाह रहा है कि इस तरीके की परेशान एनर्जी में ना रहते हुए किसी तरीके के खुद के लिए बड़े डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है ना वो 100% अभी क्रिएट नहीं हुआ है। ये चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ, जो आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स है। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक डिसीजंस आपको लेने हैं इन 5 सालों में। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाहता है कि भाई ढंग के डिसीजन लेना, ताकि हम लोग भी सुखी रह सकें। कुछ ढंग के डिसीजंस आपको लेने हैं। अगर आपने कुछ ढंग के डिसीजन नहीं लिए तो आपका जो जीवन है वो बर्बाद होगा, आपके आसपास वालों का जीवन बर्बाद होगा। तो आपको कुछ ढंग के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोलना चाहता है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाहता है कि परेशान होकर इंडिसिसिव रहने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए डिसीजन मेकिंग क्रिएट करें और पेशेंस के साथ चीज़ों को सही करें, कर्म करें। जजमेंट का कार्ड है। अब मैं निकाल रही हूँ आपके लिए कि आपका कैसा होगा, ठीक है। आपका फ्यूचर होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो कैसा होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, ये कार्ड यहाँ रखती हूँ, ये कार्ड यहाँ रखती हूँ, कि आपका 50-50 है, अभी क्लियर बना ही नहीं है भविष्य। क्यों नहीं बना है, उसका भी रीज़न मैं बता देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी आपको निर्णय लेने हैं, अभी आपको डिसीजंस लेने हैं, राइट। तो जजमेंट का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। अगर आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, अच्छा क्रिएट करेंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत खूबसूरत है। आप किसी बड़े ओहदे पर होंगे। जजमेंट का कार्ड है, आप किसी तरीके की 100% गवर्नमेंट जॉब हासिल कर चुके होंगे। जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस की फीलिंग दे रहा है। हो सकता है आप लोगों की कोर्ट मैरिज हो चुकी होगी, या फिर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ जी रहे होंगे, आपके अपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म कर चुके होंगे, आप एक खूबसूरत हैप्पी फैमिली बिता रहे होंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी होगी, आप अपनी मैरिज लाइफ में स्टेबल हो चुके होंगे, ठीक है। लेकिन तभी हो पाएंगे आप मैरिज लाइफ में भी स्टेबल जब आप खुश होंगे अंदर से, राइट। अब दूसरी बात आती है, अगर आपने ख़राब डिसीजंस लिए या फिर जो डिवाइन आपसे चाहती है आपने वो डिसीजंस नहीं लिए, क्योंकि कर्म प्रधान है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जीज दे सकती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बार बार बता सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, गॉड, एंजल्स। कर्म आपको ही करने होते हैं। अगर आपने ढंग के कर्म नहीं किए और ऐसे ही बैठे रहिए, हर्मिट की एनर्जी है, बस ऐसे ही बैठे रहिए, कुछ एक्शन नहीं लिए, कुछ नहीं किया, तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आप आज के दिन को रोएंगे। अदरवाइज जब आपको डिसीजन सही लेने थे तो आपने क्यों नहीं लिए, आप इस दिन को रोएंगे, बहुत गंदा वाला। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ना अपनी लाइफ को खुद से वेस्ट किया है और आप ये डिजर्व नहीं करते थे। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा आपके जीवन में। सो इट्स टोटली अप टू यू। ब्यूटी का कार्ड है यहाँ पे,
अपनी इनर और आउटर दोनों ब्यूटी की तरफ ध्यान दीजिए। क्लोजर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड साइकिक एबिलिटीज का कार्ड है। देखिए आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ढेर सारी विल पावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, ढेर सारी खूबसूरती, ढेर सारा क्लोजर, रियलिटी, ढेर सारा ट्रांसफॉर्मेशन और ढेर सारे साइकिक एबिलिटीज पा चुके होंगे नेक्स्ट 5 years में। ओके, नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल कार्ड्स। कपाहा का कार्ड है, सेल्फ एनालाइजेशन, भुवनेश्वरी, कर्म, मैंने बोला था ना, अरे क्या बोलूं, कुंडलिनी। बॉटम ऑफ द डेक परम पिता, तो परम पिताजी, ठीक है, डिवाइनिक फादर, जो एक्चुअली में हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्हें मैं परम पिताजी बोलती हूँ, वो हमारे साथ हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ही इज़ एक्चुअली विद अस। चाहे ही बोलो चाहे शी बोलो भैया, बात एक ही होती है, ठीक है। और रही बात कपाहा का कार्ड है, यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है। मैं आपको बोलूँगी कपाहा का कार्ड है शांत मन से, शांत चित्त से। देख रहे हैं ये लड़की किस तरीके से शांति से बैठी हुई है और सोच रही है चीज़ों को। सोच विचार कीजिए, अच्छे एक्शंस लीजिए, आपके कर्मों के ऊपर निर्भर है आपका भविष्य। यही आया था पाइल नंबर 2 पीपल और वही आ गया। ढंग के कर्म करोगे तो बहुत कुछ हासिल कर लोगे, ढंग के कर्म नहीं करोगे, ढंग के डिसीजंस नहीं लोगे तो 5 साल खराब है। माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है, माँ भुवनेश्वरी से सीखिए स्थिरता, पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी और पावर, स्टेगनेंट पॉजिटिव नेचर एंड कुंडलिनी का कार्ड है। तो अपने लिए मेडिटेट कीजिए। 21 मिनट का जो कहते हैं ना एक मेडिटेशन होता है, आप वो कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं अपने लिए। तो ये सब कीजिए, अपने बारे में सोचिए। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप कि आप लोगों को आपकी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों की सेहत बिल्कुल सही बनी रहे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होती है और फिर दूसरी होती है हाथ में माया। तो आई होप कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। बाय।